हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम भारतीय इतिहास के अंतर्गत प्राचीन भारत में वैदिक संस्कृति भाग 2 को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने वैदिक संस्कृति का भाग 1 पढ़ चुके हैं। उस वीडियो की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहां जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, आर्य भारत में संभवतः आए। आर्य भारत में कहाँ से आए? तो यहाँ पहला ऑप्शन है हमारा यूरोप से, दूसरा ऑप्शन है मध्य एशिया से, तीसरा ऑप्शन है पूर्वी एशिया से और चौथा ऑप्शन है अन्य क्षेत्रों से। तो यहाँ आंसर है हमारा आंसर बी, मध्य एशिया से। आर्य भारत में संभवतः मध्य एशिया से आए थे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित हैं? तो पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा ऑप्शन है यजुर्वेद, तीसरा ऑप्शन है सामवेद और चौथा ऑप्शन है अथर्ववेद। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर बी, यजुर्वेद। यजुर्वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित हैं। अगला क्वेश्चन है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो पहला ऑप्शन है ऋग्वेद में, दूसरा ऑप्शन है यजुर्वेद में, तीसरा ऑप्शन है सामवेद में और चौथा ऑप्शन है अथर्ववेद में। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर डी, अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियों का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो पहला ऑप्शन है सभा, दूसरा ऑप्शन है समिति, तीसरा ऑप्शन है विदत और चौथा ऑप्शन है परिषद। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर सी, विदत। ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्था विदत थी। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? पहला ऑप्शन है ऐत्रेय ब्राह्मण, दूसरा ऑप्शन है शतपथ ब्राह्मण, तीसरा ऑप्शन है गोपद ब्राह्मण और चौथा ऑप्शन है पंचविश ब्राह्मण। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर बी, शतपथ ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो अगला क्वेश्चन है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? गोत्र कब प्रचलन में आई? तो पहला ऑप्शन है ऋग्वेदिक काल में, दूसरा ऑप्शन है उत्तर वैदिक काल में, तीसरा ऑप्शन है महाकाव्य काल में और चौथा ऑप्शन है शूद्र काल में। तो यहाँ जो हमारा आंसर है वो है आंसर बी, उत्तर वैदिक काल में। गोत्र प्रचलन में उत्तर वैदिक काल में आई। अगला क्वेश्चन है, अनुलोम विवाह का अर्थ है। अनुलोम विवाह का अर्थ है, तो पहला ऑप्शन है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, दूसरा ऑप्शन है निम्न वर्ण पुरुष का उच्च नर नारी के साथ विवाह, तीसरा ऑप्शन है उच्च वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह और चौथा ऑप्शन है निम्न वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर ए, उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। यही अनुलोम विवाह का अर्थ है। उच्च वर्ण का मतलब ऊपर वाली समाज यानी ऊपरी समाज और निम्न वर्ण यानी कि नीचे वाली समाज। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिलोम विवाह कब माना जाता है? अब प्रतिलोम विवाह कब माना जाता है? तो पहला ऑप्शन है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, दूसरा ऑप्शन है निम्न वर्ण पुरुष का उच्च नारी के साथ विवाह, तीसरा ऑप्शन है उच्च वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह और चौथा ऑप्शन है निम्न वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। यहाँ हमारा आंसर है आंसर बी, निम्न वर्ण पुरुष का उच्च नारी के साथ विवाह। यही हमारा प्रतिलोम विवाह माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में यव कहा जाता है। पहला ऑप्शन है गेहूँ, दूसरा ऑप्शन है जौ, तीसरा ऑप्शन है चावल और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं।
तो हमारा आंसर है आंसर बी जो। वैदिक युग में यव जो को कहा जाता है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो पहला ऑप्शन है चावल, दूसरा ऑप्शन है गेहूँ, तीसरा ऑप्शन है जौ और चौथा ऑप्शन है कपास। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर ए चावल। व्रीहि शब्द चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है अथर्व का अर्थ। अब अथर्व का अर्थ क्या है? आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला है पवित्र जादू, दूसरा है यज्ञ, तीसरा है स्तुति और चौथा है दर्शन। तो यहाँ आंसर है आंसर ए पवित्र जादू। अथर्व का अर्थ पवित्र जादू है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। अब अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन हैं? तो पहला ऑप्शन है गौतम, दूसरा ऑप्शन है कपिल, तीसरा ऑप्शन है पतंजलि और चौथा ऑप्शन है पाणिनि। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर डी पाणिनि। अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? पहला ऑप्शन है मनुस्मृति, दूसरा ऑप्शन है याज्ञवल्क्य स्मृति, तीसरा ऑप्शन है नारद स्मृति और चौथा ऑप्शन है पाराशर स्मृति। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर ए मनुस्मृति। मनुस्मृति प्राचीनतम स्मृति है। अगला क्वेश्चन है आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो पहला ऑप्शन है रामायण, दूसरा ऑप्शन है महाभारत, तीसरा ऑप्शन है गीता और चौथा ऑप्शन है भागवत पुराण। आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राचीनतम पुराण है। प्राचीनतम पुराण क्या है? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है मत्स्य पुराण, दूसरा ऑप्शन है भागवत पुराण, तीसरा ऑप्शन है विष्णु पुराण और चौथा ऑप्शन है वायु पुराण। यहाँ हमारा आंसर है आंसर ए मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण प्राचीनतम पुराण है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो पहला ऑप्शन है सिंधु, दूसरा ऑप्शन है सरस्वती, तीसरा ऑप्शन है परुष्णी और चौथा ऑप्शन है शतुद्री। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर बी सरस्वती। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो है वो हमारी सरस्वती है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वैदिक समाज की आधारभूत इकाई है। अब वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या है? तो पहला ऑप्शन है कुल, जिसे कुटुंब भी कहते हैं, दूसरा ऑप्शन है ग्राम, तीसरा ऑप्शन है विष और चौथा ऑप्शन है जन। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर ए कुल या कुटुंब। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी श्रुति 250 सूक्तों की रचना की गई है। तो पहला ऑप्शन है इंद्र, दूसरा ऑप्शन है अग्नि, तीसरा ऑप्शन है वरुण और चौथा ऑप्शन है सूर्य। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर ए इंद्र। ऋग्वैदिक काल के इंद्र भगवान सबसे प्रधान देवता थे जिनकी स्तुति 250 सूक्तों की रचना थी। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद अनुल्घनी कहा गया है? तो पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा ऑप्शन है यजुर्वेद, तीसरा ऑप्शन है सामवेद और चौथा ऑप्शन है अथर्ववेद। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर डी अथर्ववेद। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस रचना में नारी को सुरा और पासा के 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया है? तो पहला ऑप्शन है मैत्रायणी संहिता, दूसरा ऑप्शन है जाबाल उपनिषद, तीसरा ऑप्शन है शतपथ ब्राह्मण और चौथा ऑप्शन है छांदोग्य उपनिषद। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर ए मैत्रायणी संहिता। अगला क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो पहला ऑप्शन है प्रजापति, दूसरा ऑप्शन है इंद्र, तीसरा ऑप्शन है विष्णु और चौथा ऑप्शन है रुद्र। तो हमारा आंसर है आंसर ए
प्रजापति। प्रजापति देवता को उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। अगला क्वेश्चन है संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो पहला ऑप्शन है 14, दूसरा ऑप्शन है 15, तीसरा ऑप्शन है 16 और चौथा ऑप्शन है 18। तो यहाँ आंसर है हमारा आंसर डी 18। संस्कारों की कुल संख्या 18 है। अगला क्वेश्चन है 3 ऋण में शामिल नहीं है। तो पहला ऑप्शन है देव ऋण, दूसरा ऑप्शन है पितृ ऋण, तीसरा ऑप्शन है ऋषि ऋण और चौथा ऑप्शन है मातृ ऋण। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर डी मातृ ऋण। 3 ऋण में शामिल मातृ ऋण नहीं है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल में संबंधित मद्रभाण संस्कृति है। तो पहला ऑप्शन है गेरुवणी मद्रभाण संस्कृति, दूसरा ऑप्शन है चित्रित धूसर मद्रभाण संस्कृति, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर ए गेरुवणी मद्रभाण संस्कृति। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में से संबंधित मद्रभाण संस्कृति है। तो पहला ऑप्शन है गेरुवणी मद्रभाण संस्कृति, दूसरा ऑप्शन है चित्रित धूसर मद्रभाण संस्कृति, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर वैदिक काल में मद्रभाण संस्कृति इनमें से कोई नहीं है, लेकिन ऋग्वैदिक काल में गेरुवणी मद्रभाण संस्कृति है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मद्रभाण स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों में से प्रकाश में आया है? तो पहला ऑप्शन है आलमगिरीपुर, दूसरा ऑप्शन है भगवानपुर, तीसरा ऑप्शन है हस्तिनापुर और चौथा ऑप्शन है कुरुक्षेत्र। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर बी भगवानपुर। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मद्रभाण स्थल भगवानपुर स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है। अगला क्वेश्चन है प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया है? तो पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा ऑप्शन है यजुर्वेद, तीसरा ऑप्शन है सामवेद और चौथा ऑप्शन है गृहसूत्र। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर ए ऋग्वेद। ऋग्वेद में प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विसूत्र पाया है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में अगण्य, इसका मतलब होता है वध योग नहीं, शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो पहला ऑप्शन है ब्राह्मण, दूसरा ऑप्शन है गाय, तीसरा ऑप्शन है स्त्री और चौथा ऑप्शन है पुरोहित। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर बी गाय। अगला क्वेश्चन है ऋत यानी प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? तो पहला ऑप्शन है इंद्र, दूसरा ऑप्शन है वरुण, तीसरा ऑप्शन है सूर्य और चौथा ऑप्शन है विष्णु। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर बी वरुण। वरुण देवता ने वैदिक काल में प्राकृतिक संतुलन बनाया था, इसीलिए इन्हें ऋतस्य गोप भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो पहला ऑप्शन है इंद्र, दूसरा ऑप्शन है सूर्य, तीसरा ऑप्शन है वरुण और चौथा ऑप्शन है मित्र। यहाँ हमारा आंसर है आंसर सी वरुण। जल या समुद्र का देवता वरुण को कहा जाता है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 क्रमों यानी पगों में 3 लोग को नाप लेने के कारण किसे उपकर्म कहा गया है? पहला ऑप्शन है सूर्य, दूसरा ऑप्शन है इंद्र, तीसरा ऑप्शन है मित्र और चौथा ऑप्शन है विष्णु। तो 3 पगों में तीनों लोग को नाप लेने के कारण उपकर्म विष्णु को कहा गया है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मनुस्मृति मुख्यतया संबंधित हैं। पहला ऑप्शन है समाज व्यवस्था में, दूसरा ऑप्शन है कानून से, तीसरा ऑप्शन है राज्य कार्य पद्धति से और चौथा ऑप्शन है अर्थशास्त्र से। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर ए समाज व्यवस्था में।
मनुस्मृति मुख्यतः समाज व्यवस्था में संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? पहला ऑप्शन है वशिष्ठ ने, दूसरा ऑप्शन है विश्वामित्र ने, तीसरा ऑप्शन है इंद्र ने और चौथा ऑप्शन है परिचिति ने। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर बी, विश्वामित्र ने। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? पहला ऑप्शन है भारत से, दूसरा ऑप्शन है ईरान से, तीसरा ऑप्शन है इजराइल से और चौथा ऑप्शन है मिस्र से। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर बी, ईरान से। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता ईरान से हैं और ऋग्वेद जो है वो भारत से है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऋग्वेदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन है वे अश्वों, रथों और कांस्य के उपयोग से परिचित थे। दूसरा ऑप्शन है वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। तीसरा ऑप्शन है वे गौ से परिचित थे जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी। चौथा ऑप्शन है वे ताम्र और आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित थे। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर बी, वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? पहला ऑप्शन है अस्किनी, दूसरा ऑप्शन है परुष्णी, तीसरा ऑप्शन है कुंभा या क्रमु और चौथा ऑप्शन है विपाशा या शद्रुति। आंसर है सी, कुंभा और क्रमु। अगला क्वेश्चन है, आर्यों के आंकटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? पहला ऑप्शन है पोजिटर, दूसरा ऑप्शन है एसी दास, तीसरा ऑप्शन है बीजी तिलक और चौथा ऑप्शन है जेकोबी। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर सी, बीजी तिलक। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष बीजी तिलक ने लिया था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने सूक्त होते हैं? तो पहला ऑप्शन है 1017, दूसरा ऑप्शन है 1020, तीसरा ऑप्शन है 1028 और चौथा ऑप्शन है 1128। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर सी, 1028। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था। पहला ऑप्शन है भक्ति का, दूसरा ऑप्शन है मूर्ति पूजा और यज्ञ का, तीसरा ऑप्शन है प्रकृति पूजा और यज्ञ का और चौथा ऑप्शन है प्रकृति पूजा और भक्ति का। यहाँ हमारा आंसर है आंसर सी, प्रकृति पूजा और यज्ञ का पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है महर्षि कपिल, दूसरा ऑप्शन है महर्षि गौतम, तीसरा ऑप्शन है महर्षि कर्णाद और चौथा ऑप्शन है महर्षि पतंजलि। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर सी, महर्षि कर्णाद। महर्षि कर्णाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेग्य माधव से संबंधित ऋषि थे। पहला ऑप्शन है ऋषि भारद्वाज, दूसरा ऑप्शन है ऋषि वशिष्ठ, तीसरा ऑप्शन है ऋषि विश्वामित्र और चौथा ऑप्शन है ऋषि गौतम रहुगण। तो हमारा जो आंसर है वो है आंसर डी, ऋषि गौतम रहुगण। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में कौन सा स्तोत्र विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? पहला ऑप्शन है सूर्य सूत्र, दूसरा ऑप्शन है पुरुष सूत्र, तीसरा ऑप्शन है दान स्तुति और चौथा ऑप्शन है उर्ण सूत्र। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर ए, सूर्य सूत्र। ऋग्वेद में 10वें मंडल में सूर्य सूत्र विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को शतसहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है बृहत संहिता, दूसरा ऑप्शन है महाभारत, तीसरा ऑप्शन है रामायण और चौथा ऑप्शन है मनुस्मृति। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर बी, महाभारत। अगला क्वेश्चन है, धर्म तथा रीत
भारत की प्राचीनतम वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचारों को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। दूसरा कथन है, रीत मूलभूत नैतिक विधानसभा जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों की क्रियाकलापों को संचालित करता है। तो कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन सही नहीं है, आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है केवल एक, पहला कथन सही है। दूसरा ऑप्शन है केवल दो, दूसरा कथन सही है। तीसरा ऑप्शन है एक और दो, दोनों कथन सही है। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर है आंसर सी, एक और दो, दोनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए, यानी हमें अगले क्वेश्चन में जोड़ी मिलाना है। तो सूची फर्स्ट में है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सूची सेकेंड में है होता या होत्र, दूसरा है औधर्यु, तीसरा है उद्गात या उद्गार्थ और चौथा ऑप्शन है ब्रह्मा। फ्रेंड, मैं यहाँ आपको सीधे आंसर बताऊँगा। तो ऋग्वेद का है होता या होत्र, यजुर्वेद का है अर्धवयु, सोमदेव का है उद्गात या उद्गार्थ और चौथा है अथर्ववेद का ब्रह्मा। तो ये आमने सामने जो है ये हमारे आंसर हैं। तो हमारा जो आंसर है वो है आंसर ए। अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। अब जो क्वेश्चन आएंगे सब सुमेलित कीजिए, यानी जोड़ी बनाने वाले आएंगे। तो सूची फर्स्ट में है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद, चारों प्रकार के वेद यहाँ पर हैं। अब सूची सेकेंड में है संगीतमय स्त्रोत, स्त्रोत एवं कर्मकांड, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण और स्त्रोत एवं प्रार्थनाएं। तो हमारा यहाँ जो आंसर है वो है आंसर ए। ऋग्वेद का होगा स्त्रोत पहले का चौथा, यजुर्वेद का होगा स्त्रोत बी का दूसरा, सामवेद का होगा हमारा संगीतमय सी का पहला और अथर्ववेद का होगा हमारा तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड को सुमिलित कीजिए, यानी हमें जोड़ी मिलाना है। सूची फर्स्ट में है अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, चारों ही वेद हैं। अब यहाँ सूची सेकेंड में है ईश्वर महिमा, बलिदान विधि, औषधियों से संबंधित और संगीत। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर ए, पहले का तीसरा अथर्ववेद का औषधियों से संबंधित, बी का है पहला ऋग्वेद से ईश्वर या महिमा, ईश्वर महिमा, और सी का है सेकेंड यानी बलिदान विधि, यजुर्वेद का है बलिदान विधि और सामदेव का है संगीत। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड को सुमिलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट में आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद या अर्थशास्त्र, और सूची सेकेंड में है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यहाँ जो हमारा आंसर है वो है आंसर ए का पहला आयुर्वेद का ऋग्वेद, बी का दूसरा धनुर्वेद का यजुर्वेद, सी का तीसरा गंधर्ववेद का सामवेद और डी का चौथा शिल्पवेद या अर्थशास्त्र का अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में है शिक्षा, कल्पसूत्र, निरुक्त और छंद। सूची सेकेंड में है ध्वनिशास्त्र, कर्मकांड, भाषाशास्त्र और छंदशास्त्र। यहाँ हमारा आंसर है आंसर ए, शिक्षा का ध्वनिशास्त्र, कल्पसूत्र का कर्मकांड, निरुक्त का भाषाशास्त्र और छंद का छंदशास्त्र। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में है राजा सूर्य यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और अग्निष्टोम यज्ञ। सूची सेकेंड में है राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ। अगला है राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ। अगला है शौर्य प्रदर्शन प्रजा के मनोरंजन के लिए किया जाने वाला यज्ञ। और अगला है देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिए जाने वाला यज्ञ एवं सोमरस का पान किए जाने वाला यज्ञ। तो हमारा आंसर है आंसर ए, राज सूर्य यज्ञ,
राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, शौर्य प्रदर्शन व प्रजा को मनोरंजन के लिए किया जाने वाला यज्ञ, और अग्निष्टोम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिए जाने वाला यज्ञ एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ, सभी आमने सामने ही हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में भी सुमिलित कीजिए, जोड़ी मिलानी है। सूची फर्स्ट में परुष्णी, शद्दुति, अस्किनी और विपाशा। सूची सेकंड में रावी, शतलज, जिनाब और व्यास। तो हमारा आंसर है आंसर ए, पहले का पहला यानी ए का रावी, बी का दूसरा, शतुद्री का शतलज, अस्किनी का जिनाब और विपाशा का व्यास। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए। सही जोड़ी मिलानी है। सूची फर्स्ट में है ब्रह्मा विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापति विवाह। सूची सेकंड में सामान्य वर्ण जाति का विवाह, पुरोहित का पारिश्रमिक मिले कन्या के साथ विवाह, कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह और बिना दहेज का विवाह। तो हमारा जो आंसर है वो है आंसर ए, ब्रह्मा विवाह का सामान्य वर्ण जाति के साथ विवाह, बी देवता विवाह का है पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह, आर्ष विवाह का है कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया जाने वाला विवाह, और प्रजापति का विवाह है बिना दहेज का विवाह। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में है गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पेशाच विवाह। अब इनका विवाह किनके साथ होता है या कैसे होता है, आइए चेक करते हैं। सूची सेकेंड में है प्रेम विवाह, कन्या को खरीद कर किया गया विवाह, पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह, और चौथा है सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। तो हमारा आंसर है आंसर ए, गंधर्व विवाह जो होता है वो प्रेम विवाह होता है, असुर विवाह जो होता है वो कन्या को खरीद कर किया गया विवाह होता है, राक्षस विवाह जो होता है वो पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह होता है, और पेशाच विवाह जो होता है वो सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह करके उसके साथ किया गया विवाह पेशाच विवाह कहलाता है। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में संग्रहित, भागदूत, शताय, क्षत्रिय, अश्ववाप। सूची सेकंड में कोषाध्यक्ष, कर संग्रहकर्ता, पासे की खेल में राजा का सहायक और प्रतिहारी राजा प्रसाद का शिक्षक। तो आइए आंसर देखते हैं। आंसर है हमारा आंसर ए, संग्रहित जो होता है वो कोषाध्यक्ष कहलाता है, भागदूत जो होता है वो कर संग्रहकर्ता कहलाता है, शताय छत्री जो होता है वो पासे की खेल में राजा का सहायक होता है, और अश्ववाप जो होता है वो प्रतिहारी राजा प्रसाद का शिक्षक होता है। अगला क्वेश्चन है सुमिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में है पूषण, रुद्र, गौत्स और अदिति, और सूची सेकंड में विवाह का देवता, पशुओं का देवता, जगत के पिता और देवों की महान माता। तो आइए आंसर देखते हैं। आंसर है इसका ए वाला, पूषण जो होता है वो विवाह का देवता कहलाता है, रुद्र जो होता है वो पशुओं का देवता कहलाता है, गौत्स जो जगत के पिता कहलाता है, अदिति जो होती है वो देवों की महान माता कहलाती है। आइए इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, सुमिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में कुंभा, परुष्णी, सदानीरा और शत्रुति। सूची सेकंड में घटक, काबुल, रावी और शतलज। तो हमारा जो आंसर है वो है आंसर बी, ए का सेकंड कुंभा जो है वो काबुल में है, परुष्णी जो है वो रावी में है, सदानीरा जो है वो घटक में है, और शत्रुजी जो है वो शतलज में है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही फ्रेंड इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी।
टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।